मीराबाई के दोहे इसमें पदावली वो बनाऊंगी, साथ ही मैं मीराबाई का जो परिचय मैं आपको समझाऊंगी। चलिए देखिए बच्चों के नाम क्या आ गए, 23 से 21 यानी उपवन में पास 13 मीराबाई। चलिए देखिए मीराबाई का जन्म सन 1491 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेरठा के पास चौकी ग्राम में हुआ था। उसको बंद करें। इनके पिता का नाम रत्न सिंह था और क्लास बंद करो। और पिता का नाम रत्न सिंह था। ये जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी की परपोत्री एवं दूधा जी की पोत्री थी। बचपन में ही मां का स्वर्गवास हो जाने के कारण ये अपने पितामह यानी दादाजी के पास रहती थी। इनके पितामह बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, अतः मीराबाई के जीवन पर भी इनका पूरा प्रभाव पड़ता। जब मीरा 18 वर्ष की थी तो इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद इनके पति की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। मीरा बचपन से कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना किया करती थी। वह कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में क्या करती थी? लीन रहती थी। बचपन से ही अपना अधिकांश समय संत महात्माओं के सत्संग में व्यतीत करती थी। मंदिर में जाकर अपने आराध्य की प्रतिमा के समक्ष ये आनंद विहर होकर नृत्य भी करती थी। इनका इस प्रकार का व्यवहार उदयपुर की राज मर्यादा के प्रतिकूल था, अतः परिवार के लोग इनसे रुष्ट रहते थे। यहाँ तक कहा जाता है कि इन्हें विष भी पीने के लिए दिया गया था, परंतु भगवत कृपा से इनके ऊपर विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। मीरा का भूलोक त्याग और परलोक गमन सन 1546 यानी 1545 ईस्वी में द्वारिका में हुआ था। जिन पदों में को मीरा कृष्ण भक्ति में विभोर होकर गाया करती थी वह ही उनकी रचनाएं हैं। इनका संकल्प इस प्रकार है: नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठा के पद, मीराबाई की मल्हार, लाग बिहार फुटकर पद। मीराबाई ने अधिकांश रचनाओं में कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति अभिव्यक्त की है। कुछ रचनाओं में कृष्ण के युवा रूप और उनकी गतिविधियों का वर्णन मिलता है। तो बच्चों इसमें आपका पहली पदावली है आपकी, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकरा कृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भार, मोहिनी मूर्ति सांवरी, सूरती नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत और बैजंती मार, शुद्ध घंटिका कटित शोभित नुपुर शब्द रसार, मीरा प्रभु संतन सुधाई भक्त वस्त्र गोपाल। इसमें इस पद में श्री कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का वर्णन किया गया है। मीराबाई कहती हैं कि हे नंदलाल, नंदलाल यानी नंद के लाल, नंद के पुत्र, आप मेरे नैनों में बसे, यानी कि श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में निवास कीजिए। नंद को आनंदित करने वाले हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोर मुकुट मकरा कर कुंडल, जिनका मुकुट किसके? मोर के पंखों से बना हुआ जिनका मुकुट है और जिन्होंने अपने कानों में मछली के आकार के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। अरुण तिलक दिए भार, और जिनके माथे पर लाल तिलक शोभायमान हो रहा है। ऐसे श्री कृष्ण मेरे नेत्रों में बस जाइए। मोहिनी मूर्ति सावली सूरत,
यानी कि उनके श्याम वर्ण का शरीर अत्यंत क्या हो रहा है, सुशोभित हो रहा है और अमृत से भरे उनके ओठों पर बांसुरी शोभायमान हो रही है। उल बैजंती मार और उनकी कमर में बंधी करधनी में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हो रही। नुपुर शब्द रसाल और उनके चरणों में क्या बने हुए हैं, घुंघरू बने हुए हैं, जिनकी मधुर ध्वनि बहुत ही रसीली प्रतीत होती है। मीरा प्रभु संतन सुखदाई है, मीरा के प्रभु आप सज्जनों को सुख देने वाले हैं और भक्तों से क्या करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। एक बार भी और समझा देते हैं, ठीक है, वीडियो बना। फिर दूसरा है पायो जी मैं राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती हैं कि मैंने राम नाम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त कर लिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु ने, कृपा कर अपनायो, यानी मेरे सद्गुरु ने मुझ पर दया करके मुझे एक अमूल्य वस्तु प्रदान की है, जिससे मैंने अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खवायो। कहते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैंने जन जन्मांतर से इकट्ठी गए यानी संचित किया गया खजाना प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खवायो, यानी ये खजाना ऐसा है जिसको खर्च नहीं किया जा सकता। खर्चे ना ही चोर न लेवे, इसे खर्च नहीं किया जाता और ना ही चोर इसको चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त जायो और दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जाता है। सत्य की नाव खेवैतिया सदगुरु भव सागर तर आयो। मीरा कहती है कि मुझे ईश्वर रूपी नाव मिल गई है और उसको खेने वाला कौन है, सतगुरु, यानी मेरा सच्चा गुरु है। उस भक्ति रूपी नौका द्वारा मैं संसार रूपी सागर को पार कर जाऊंगी। अंत में मीराबाई कहती हैं, हे मेरे स्वामी गिरधर, हरक हरक जसगान, मैं प्रसन्नता पूर्वक आपका यशोगान करती हूँ। आ गया? एक बार और समझा, वीडियो बन गया, फिर समझाते हैं। माई री मैं तो लियो गोविंद मोल। मीराबाई कहती हैं कि मैंने श्री कृष्ण को मोल लिया है, उसको मूल्य देकर मूल्य देकर मैंने श्री कृष्ण को खरीदा है। कोई कहे शाने, कोई कहे चुपके, कोई कहता है कि मैंने इसको छीना है, कोई कहता है कि मैंने चुपके से इसको अपना लिया है। रियोड़ी बजंता दो, पर मैंने सबको बताकर श्री कृष्ण को अपनाया है। कोई कहे मूढ़ो, कोई कहे सूढ़ो, कोई कहता है कि महंगा है, कोई कहता है कि सस्ता है। रियोड़ी तराजू तोड़, पर मैंने तो तराजू में तोल कर लिया। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरू, कोई कहता है काला है, कोई कहता है गोरा है। रियोड़ी अमूलक मोल, और मैंने तो क्या देकर, अमूल्य मूल्य देकर इसको लिया है। यानी तात्पर्य ये कि मैंने तो अपनी आंखें खोल कर श्री कृष्ण को अपनाया है। वाही को सब जानत है, रियोड़ी आंखें को, ये सब जानते हैं कि मैंने आंखें खोल कर श्री कृष्ण को अपनाया है। मीरा को प्रभु दर्शन दीनियो पूरब जन्म को कौन, कि मीरा के प्रभु ने मुझ पर दया करके यानी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही मुझे अपने दर्शन दिए। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। मीराबाई कहती हैं कि मैं तो प्रेम की दीवानी यानी गिरधर गोपाल की दीवानी हूँ, मेरा दुख कोई नहीं जानता। सूली ऊपर सेज हमारी, सोवन किस विधि होए।
मीराबाई कहती हैं कि मेरी सेज किसके ऊपर है? हैं? हाँ, मीराबाई कहती हैं कि मेरी जो सेज है वो किसके ऊपर है? सूली पे। सूली के ऊपर है, कांटों के ऊपर है मेरी सेज। कहाँ पर है मेरी सेज? कांटों के ऊपर है। तो मैं सोवन किस विधि से, तो मैं किस विधि से उसके ऊपर सोऊं। गगन मंडप पर सेज पिया की किस विधि मिलान हुए। और जो श्री कृष्ण है उनकी सेज कहाँ पर है? आकाश मंडल पर है। तो मेरा उनका मिलन कैसे हो पाएगा? घायल की गति घायल जाने के जिन लोई हुए। कहते घायल की गति को कौन जानता है? घायल जानता है, कोई दूसरा नहीं जानता। जोहरी की गति जोड़ी जाने के जिन जोड़ हुए। और जोहरी की गति कौन जानता है? जोहरी जानता है, दूसरा उसके जुग को नहीं जानता है। यानी हीरे के पर को कौन जानता है? केवल ज्वेलर हीरा ही जानता है। और जौहर जो आग में जलते हैं, जलती हैं नहीं औरतें, उनकी गति को कौन जानता है? जौहर करने वाली ही जानती है। दर्द की साड़ी वन वन ढूंढूं, वेद मिलिया नहीं कोई। मैं दर्द के मारी वन वन में घूम रही हूँ, कोई भी उस दर्द को कम करने वाला कोई भी वेद मुझे नहीं मिला। मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जब वेद सवारियाँ हो। मीराबाई कहती कि मेरी पीड़ा तभी हटेगी जब स्वयं सामने श्री कृष्ण आकर, श्री कृष्ण वैद बनकर आएंगे, तभी मेरी पीड़ा होगी। मेरे तो गिरधर को पार दूसरा ना कोई। मीराबाई कहती कि मेरे तो गिरधर को पार ही जो कुछ से मेरे वही हैं, उनके अलावा कोई दूसरा नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोए, जिनके सिर पर मोर से निर्मित मुकुट है वही मेरे पति हैं। तात मात भ्रात बंधु अपना ना कोई। तात मैंने पिता, माता, भाई, बंधु, कोई भी मेरा अपना नहीं है। छाड़ दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। मैंने तो अपने कुल की सारी मर्यादाओं को ही छोड़ दिया है, अब कोई मेरा कुछ क्या बिगाड़। संतन दिग बैठी बैठी लोक लाज पाई। मैंने तो संतनों के साथ, जो संत लोग थे उनके साथ बैठकर मैंने अपनी लोक लाज को भी त्याग दिया। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेल बली बेली बोई। मैंने अपने आँखों के आंसुओं से शीश शीश कर बेल, प्रेम रूपी बेल को बोई। अब तो बेल फैल गई। अब वो बेल कैसी हो गई है? फैल गई है। अब उसमें आनंद रूपी फल आने बाकी है। भक्ति देखी राजी होई, जगत देखी रोई। भक्ति देखी मैंने, मीरा को कृष्ण की भक्ति ही सबसे अच्छी लगती है और इस नश्वर संसार को देखकर उन्हें रोना आता है। दासी मीरा लाड़ गिरधर तारो अब मोही। मीराबाई कहती है गिरधर, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, आप ही मेरा उद्धार। बच्चों, ये थे आपके मीराबाई के व्याख्या 2 पदावली जो मैंने आपको समझाई हैं। इन सब पिक की दोहों की हिंदी के पिक में आपको भेजूंगी, जो आपको अपनी फेयर कॉपी में करनी है। ठीक है बच्चों, नमस्कार बच्चों।